हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो बचे हुए बेसिक सेक्शन हैं उनके बारे में। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमारे संविधान में कुल 13 बेसिक स्ट्रक्चर हैं, दिन में से 6 का अध्ययन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। और अगर आपने मेरा पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके वो वीडियो देख लीजिए। तो बात करते हैं हमारे 7 नंबर बेसिक स्ट्रक्चर की कि 7 नंबर बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है। तो 7 नंबर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है मूल अधिकार। हमारे संविधान में हमें 5 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक शिक्षा, संस्कृति और धर्म को मानने का अधिकार, और लास्ट है वो संपत्ति का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो मूल अधिकार हैं हमें संविधान में दिए गए हैं। और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। तो अब बात करते हैं हमारे 8 नंबर बेसिक स्ट्रक्चर की। जो 8 नंबर बेसिक स्ट्रक्चर है वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और इनका काम है एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी जो राज्य की जो जन व्यवस्था है उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाई जाए जिससे राज्य सुचारू रूप से चलता रहे। और ये कहां से कहां तक है? ये है आर्टिकल 36 से 51 तक ये बताए हुए हैं संविधान में। अब है 9 नंबर बेसिक स्ट्रक्चर। 9 नंबर जो है वो है संसदीय प्रणाली। ये ब्रिटेन से ली गई है। कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक विधेयता कहाँ से ली जाती है? विधायिकता से प्राप्त करती है और उसके प्रति ये उत्तरदायी होती है, उसे कहते हैं संसदीय प्रणाली। जो 10 नंबर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारे संविधान में एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट महत्वपूर्ण है। और इसमें स्वतंत्रता पूर्वक निष्पक्ष रूप से हमारे यहाँ पे न्याय दिया जाता है। अब है जो 11 नंबर है वो है संविधान संशोधन की जो व्यवस्था। संविधान संशोधन की व्यवस्था आर्टिकल 360 एक्ट में दी हुई है। और हमारे संविधान एक लचीला संविधान है, इसमें हम जब भी चाहें संशोधन कर सकते हैं। और आज हमारे संविधान में आज तक कुल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब बात करते हैं लास्ट 12 नंबर न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन में होता यह है कि न्यायालय अपने नीचे वाले न्यायालय की दी हुई निर्णयों की जांच करता है और संसद के द्वारा किए गए निर्णयों की जांच करता है और उनको देखता है और उनपे न्याय देता है कि अच्छे रूप से न्याय हुआ है कि नहीं। अब एक जो लास्ट बच गया वो है परिसंघात्मक प्रणाली। परिसंघात्मक प्रणाली का अर्थ ये होता है कि हमारे यहाँ पे इकहरी नागरिकता है। हमारा संविधान आत्मा में एकात्मकता कहा जाता है। इस संविधान में क्या है? हमारे यहाँ पे लोगों को एक ही नागरिकता दी जाती है। राज्य की और केंद्र की अलग अलग नहीं होती है, केवल एक नागरिकता दी जाती है। और कई जगह पर देखने को मिलता है लोगों के यहाँ पे दूसरे देशों में दोहरी नागरिकता प्रणाली भी है, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता है, इसलिए ये होती है परिसंघात्मक प्रणाली। हमने इस वीडियो में देखा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में हमने इस वीडियो में जाना है। तो एक लाइन में हम अध्ययन कर लेते हैं दोबारा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो बच गए कौन कौन से हैं। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, संविधान संशोधन, न्यायिक पुनर्विलोकन और परिसंघात्मक प्रणाली। तो ये थे अपने बेसिक स्ट्रक्चर।